आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने वक्त दिया। आरिफ साहब, हुकूमत की ऑफर है कि स्कीम में पैसा लगाने वालों से उनकी आमदन का हिसाब नहीं लिया जाएगा, पूछा तक नहीं जाएगा कि पैसा कहाँ से आया, कैसे कमाया, कितना बनाया। ये भी एक तरह की एमनेस्टी स्कीम ही हो गई फिर तो। देखिए, उसमें भी जो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत जो है वो इस बात की थी कि जो लोग ये घर खरीदने आते हैं उनके पास जो है वो वेल्थ रिकन्सिलिएशन नहीं होती। इसका मतलब ये है कि उनका सोर्स का हिसाब उनके पास नहीं होता, क्योंकि वो भाई बहन वगैरह पैसे जमा करते हैं, बाप बेटे पैसे जमा करते हैं, उनके पास वो हिसाब नहीं होता कि वो हिसाब दे सकें कि वो जो खरीदारी कर रहे हैं उनकी वो वेल्थ रिकन्सिलिएशन। उसके लिए जो है वो ये जो है ये शर्त को जो है ख़त्म कर दिया गया है। फिर साथ ही साथ जो है वो डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए भी जो है वो सहूलत दी गई है कि अगर वो 31 दिसंबर तक जो है वो अगर कोई पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो उनसे भी जो है वो सोर्स नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं इसलिए बात करता हूँ कि उनके लिए इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। ऑलरेडी पिछले 2 साल में 2-3 जो है वो एमनेस्टी आ चुकी है और ज़्यादातर लोगों ने उस एमनेस्टी को अवेल कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद ये फैसिलिटी जो है वो ज़रूर हेल्प करेगी जो है वो इन्वेस्टर्स को इसमें अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, फाइनली आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि एक तरफ आप खुद भी ये बता रहे हैं कि बात हो रही है कि बेघर अफराद को मकान देने की, तो दूसरी तरफ खुद इन्वेस्टर्स को भी कहा जा रहा है कि वो स्कीम से फ़ायदा उठाएं। तो गरीबों की हद तक तो ठीक है, लेकिन हाउसिंग स्कीम को एमनेस्टी स्कीम बनाने की कोई ज़रूरत थी? मतलब फिर बेघर लोगों तक ही रखें ना इस बात को। इसमें जो रियायत दी जा रही है वो तो जो अल्टीमेट छोटे लोग हैं, छोटे बायर्स हैं, उनके लिए जो है वो ये रियायत है या सब्सिडी है या इंटरेस्ट रेट में कमी है। लेकिन इसमें जो डेवलपर्स हैं या कंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके लिए तो जो है वो जो भी मार्कअप रेट होगा वो मार्केट बेस्ड मार्कअप रेट होगा, तो लिहाजा वो तो जो है कोई किसी किस्म का कंसेशन जो है उनको नहीं दिया जा रहा है, सिवाय इसके कि बस उनसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। अच्छा आरिफ साहब, ये स्कीम इसके लिए भी बहुत अहम है कि ये सिर्फ इस दौर हुकूमत तक नहीं चलनी है, फाइनेंसिंग वगैरह तो अगले 20-30 साल तक चलेगी। इसकी गारंटी कौन देगा कि अगली जो भी हुकूमतें होंगी वो इस पॉलिसी को जारी रखेंगी? इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा रिस्क नहीं होगा ये? आई थिंक जो अगर ये समझिए कि जो ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी उसमें तो फिर कोई गारंटी का इतना इशू इसलिए नहीं आता कि वो सारे एग्रीमेंट्स हो जाएंगे और उस एग्रीमेंट्स के तहत जो है, और फिर मैं ये कहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आई थिंक हाउसिंग को जो है वो सपोर्ट करती हैं। किसी न किसी सूरत में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मंशूर में जो है वो लोगों को घरों की फराहमी के वादे किए गए हैं। तो मुझे लगता है इसलिए आपने देखा होगा कि सेनेट में जब ये कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस आया तो ये यूनानिमसली जो है वो पास हुआ। ये इंडिकेट करता है कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस है। हो सकता है कि डिग्री में फ़र्क हो कि इसकी अमल दरामद के तरीक़ेकार में फ़र्क हो, बट आई थिंक बेसिक जो स्पिरिट है वो तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मंशूर में मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि किसी न किसी सूरत में ये जो है वो स्कीम चलती रहेगी। शुक्रिया आपका आरिफ हबीब साहब, आपने अपना वक्त दिया।